हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवन फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ईरर त्रुटिय, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था निरपेक्ष त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि एंड प्रतिशत त्रुटि। आज हम लोग पढ़ेंगे कम्बिनेशन ऑफ ईरर, ठीक, त्रुटियों का संयोजन। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। त्रुटियों का संकलन यानी योग, ठीक ना। योग, देखो इसका डिफिनेशन, जब कोई दो भौतिक राशि जब कोई दो भौतिक राशि दो भौतिक राशि भौतिक राशि का जब कोई दो भौतिक राशि का संकलित करते हैं तो उसके अंतिम अंतिम परिमाण के परिमाण में सॉरी परिमाण में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों का निरपेक्ष त्रुटि का योगफल के बराबर होता है, ठीक ना। क्या बोला, जब कोई दो भौतिक राशि का संकलित करते हैं तो उसके अंतिम परिमाण में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों का निरपेक्ष त्रुटि का योगफल का बराबर होता है, यानी डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। देखो यही होता है, ठीक ना। चलो इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। देखो मान लो कोई हमारा ये एल, ठीक, इसका टोटल लेंथ सपोज दैट जेड है, ठीक। तो हमने फर्स्ट टर्म में मान लो कि ए लेंथ हम लोगों ने मेजर किया और बाकी बी, सेकेंड टर्म में हम लोगों ने बी, मान लो ये मीटर में है, ए मीटर बी मीटर, हम लोगों ने लेंथ मेजर किया, ठीक ना। पी क्यू, ठीक, हम लोगों ने मेजर किया, ठीक। अब देखो ए मीटर बी मीटर, अब चलो, अब देखो इसमें हम लोग इसी फॉर्मूला को प्रूव करना है, ठीक ना। तो हम लोग सपोज दैट मान लो कि इसको मेजर करने में जो कि ए है, हम लोगों ने डेल ए ईडर कर दिया, ठीक ना। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो ये 30 मीटर का पूरा लेंथ है, ये 30 मीटर का पूरा लेंथ है, ठीक ना।
मान लो यहां से यहां तक का ये हमने 10 मीटर है और यहां से यहां तक का 20 मीटर है। हमने मेजर किया इसको, टोटल लेंथ कितना है, इतना। अब हम लोग मेजर कर रहे हैं, मेजर करने में हम लोग क्या किए कि यहां से यहां तक का लेंथ का हम लोग 9.9 मेजर किए, ठीक ना। यानी 0.1 का इधर कर दिए, ठीक ना। एक्चुअल में कितना है 10 मीटर और यहां हमने किया 0.9 मीटर, ठीक। अब यहां से अब इसको किए तो ये आया 19.9 मीटर, ठीक ना। 99.9 मीटर, यानी 0.1 इसमें भी इरर कर दिए। अब यही बोल रहा है कि जब इरर का संकलित करेंगे, ठीक ना, तो यानी टोटल जो इरर होगा दोनों इरर को हम लोग सम कर देंगे, ठीक। यही बोल रहा है। जैसे हम लोग ने ले लिया कि z इक्वल टू, सपोज दैट z इक्वल टू a प्लस बी, ठीक ना। दो टर्म में किया, z इक्वल टू a प्लस बी। फर्स्ट को हम लोग ने जब टोटल जो इरर हुआ, मान लो डेल z इक्वल टू प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक। हमने यहां ले लिया, तब इसको मेजर करने में a प्लस माइनस डेल a प्लस, इसमें ये इरर हुआ प्लस माइनस में। इसके बाद बी टर्म, सेकेंड टर्म में हम लोग को इतना इधर आ गया, ठीक ना, प्लस माइनस। तो अब z इक्वल टू प्लस माइनस डेल z इक्वल टू a प्लस बी, ए और प्लस बी ये, और प्लस डेल ए प्लस माइनस डेल, ये आ गया, ठीक। अब यहां देखो a प्लस बी हम लोग ने यहां पर माना है z, ठीक ना। तो ये z हो गया, यानी z प्लस माइनस डेल z इक्वल टू z प्लस डेल a प्लस माइनस डेल बी। अब यहां भी ले लो प्लस माइनस, इसमें क्या है। तो अब जेड जेड ये कट जाएगा, ठीक ना, जेड जेड कट जाएगा, ठीक। तो अब हमारा क्या बचा, डेल कट गया, तो क्या बचा, डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस माइनस डेल बी। कोई प्रॉब्लम, यही हमारा इक्वेशन आया, जो कि और यही बोलता भी है जब कोई दो भौतिक राशि का संकलित करते हैं, ठीक ना, यानी योग करते हैं, संकलित मतलब योग करना, उसके अंतिम परिमाण, ये अंतिम परिमाण में निरपेक्ष त्रुटि, ठीक ना, अंतिम परिमाण में निरपेक्ष त्रुटि इन दो राशियों का निरपेक्ष त्रुटि का योगफल का बराबर होता है, ठीक ना। जो डिफिनीशन बोल रहा है यही आया हमारा, ठीक। ये था हमारा योग, ठीक। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक ना। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। चलो इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दो, प्रतिरोध R1 इक्वल टू 5 ये ओम है, ओम।
और R2 इक्वल टू 200 प्लस माइनस 5, ठीक ना। ओम श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोधक ज्ञात कीजिए। ठीक ना। अब देखो इसको हम लोग निकाल रहे हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, तो श्रेणी में, सीरीज में हम लोग 10th में पढ़े हुए हैं कि श्रेणी में क्या होता है, आर इक्विवेलेंट क्या निकालते हैं, R1 प्लस R2, ठीक ना, R1 प्लस R2। अब देखो हम लोगों ने वहां पर देखा था, हम लोगों ने वहां पर क्या देखा था कि यदि Z इक्वल टू, सॉरी Z प्लस डेल Z इक्वल टू A प्लस डेल Z डेल A, सॉरी, प्लस B प्लस डेल B, ठीक है ना, ये होता है। तो हम लोग क्या करते थे, इसको इसके साथ ऐड करते थे और इसको इसके साथ ऐड करते थे, ठीक ना। ये ईबी ए और बी ऐड और डेल ए डेल बी के साथ ऐड, यही करते थे, ठीक। तो हम लोग भी यहां पर कर देंगे R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 प्लस माइनस 5 प्लस 200 प्लस माइनस, ठीक ना। तो अब ये इसके साथ प्लस और ये इसके साथ प्लस, ठीक ना, ये दोनों प्लस हो जाएगा, यही करते थे वहां पर भी। तो अब देखो R इक्वल टू क्या आया, 300 प्लस माइनस, तो ये हमारा R आ गया, ठीक ना। तो हम लोग इसको योग करना सीख गया, ठीक ना। अब देखो, अब ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब हम लोग अंतर करना देख रहे हैं, योग करना सीख गए। वन देखे थे, 2 नंबर, त्रुटियों में अंतर, अंतर, ठीक। सेम यहां पर भी जब दो भौतिक राशि का, जब दो भौतिक राशि का अंतर करते हैं, अंतर करते हैं तो दो भौतिक राशि का अंतर करते हैं तो
अंतिम परिमाण में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों का निरपेक्ष त्रुटि का योगफल के बराबर होता है। ठीक ना। सेम उसी के तरह जैसा इसका भी फाइनल रिजल्ट आता है, डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी। ठीक ना। देखो सपोज दैट हमारा यहां डेल जेड इक्वल टू, ठीक ना, जेड इक्वल टू दो भौतिक राशि का अंतर लेना है, यानी ए माइनस बी लेना, ठीक ना, ए माइनस बी लेना है, कोई प्रॉब्लम। अब यहां पर हमारा जो त्रुटि आया जेड प्लस डेल जेड इक्वल टू ए प्लस डेल ए माइनस बी प्लस माइनस डेल बी, यही हमारा होगा। जो हमारा त्रुटि आया जेड प्लस माइनस डेल जेड ए प्लस माइनस डेल ए बी प्लस माइनस डेल बी, यही आया। ठीक ना। तब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको इससे माइनस होगा, ठीक ना, इसमें माइनस होगा और इसमें प्लस होगा। ठीक, कैसे, इसमें प्लस होगा, यानी कितना हो जाएगा जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए माइनस बी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, यही होगा। अब a माइनस बी इक्वल टू जेड, तो ये कट जाएगा, तो हमारा क्या बचा डेल जेड इक्वल टू डेल ए प्लस डेल बी, ये हमारा। ठीक ना। तो त्रुटियों के अंतर में कितना आया, तो वही बोलता है यहां पर भी कि दो भौतिक राशि का अंतर करते हैं तो अंतिम परिमाण में निरपेक्ष त्रुटि उन राशियों के निरपेक्ष त्रुटि का योगफल के बराबर होता है। ठीक ना। इसके निरपेक्ष त्रुटि, जो इसके निरपेक्ष त्रुटि होगा उसके निरपेक्ष त्रुटि को योग के बराबर होता है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन से समझ लेते हैं, इसे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, और एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन, किसी तापमापी द्वारा
नापा गया ताप ताप किसी तापमापी द्वारा नापा गया दो पिंड का दो पिंड का ताप क्रमशः T1 इक्वल टू 50 प्लस माइनस 8 डिग्री है। ठीक, एंड T2 दूसरे पिंड का ताप जो है ये है 35 प्लस माइनस 4 सेंटीग्रेड। ठीक ना, इतना है। अब बोल रहा है कि पिंडों का तापमापक में पिंडों का तापांतर ज्ञात कीजिए। तापांतर ज्ञात कीजिए। ठीक ना, तो देखो हम लोग क्या बोला है, T इक्वल टू T1 माइनस T2 निकालने का। T इक्वल टू T1 अपन माइनस T2, यानी T इक्वल टू T1 कितना है 50 प्लस माइनस 8 माइनस 35 प्लस माइनस 4 सेंटीग्रेड, ये है। ठीक है ना, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी ये करेंगे अंतर करेंगे तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 50 माइनस 35 और ये दोनों को सम कर देंगे। ठीक, प्लस माइनस 8 प्लस 12, सॉरी 8 प्लस 4, तो कितना आ गया 15 प्लस माइनस 12। ठीक ना, अब ये नहीं कि इसमें हम लोग अंतर करने में इसका भी हम लोग अंतर कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इसका नहीं करेंगे। ठीक ना, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं करेंगे, सपोज दैट अगर मान लो, देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो इसका टेम्परेचर कोई 30 डिग्री है और इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है। ठीक ना, अब दोनों का मेजर किया गया। ठीक, दोनों का मेजर किया गया तो यहां पर जो आया 29.5 सेंटीग्रेड आया और यहां पर 19.5 सेंटीग्रेड आया, 19.5 सेंटीग्रेड आया। ठीक ना, तो जब हम लोग, अब इसमें कितना त्रुटि आया 0.5 सेंटीग्रेड और इसमें कितना त्रुटि आया 5 सेंटीग्रेड, सपोर्टेड। ठीक ना, अब यहां पर देखो कि 0.5 का एरर यहां पर भी है और 0.5 का एरर यहां पर भी है। ठीक, अब दोनों में अंतर करेंगे तो 0.5 अंतर कर दिए तो कितना गया 0, यानी हमारा एरर था ही नहीं। ऐसा हुआ ना कि एरर है ही नहीं बिल्कुल, तो ऐसा नहीं। अब यहाँ पर एरर हम लोग जब भी हम लोग ये करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, अंतर करेंगे, तो हम लोग इसका ऐड कर देते हैं। ठीक ना, तो हम लोग ऐड कर देते हैं, तो ये 8 प्लस 4 12, कोई प्रॉब्लम, ये हमारा आज है। चलो अब हम लोग देखते हैं गुना।
गुणनफल में त्रुटि। जब जब दो भौतिक राशि गुणा करते हैं करते हैं करते हैं तो अंतिम परिमाण में अपेक्षिक त्रुटि उन राशियों के अपेक्षिक त्रुटि के योगफल के बराबर होता है। ठीक ना। जैसे हम लोग ने एग्जाम्पल फॉर जेड इक्वल टू ए बी। अब मान लो कोई रेक्टेंगुलर का आयताकार का हम लोग क्षेत्रफल निकाले रहे, ठीक ना। कोई रेक्टेंगुलर का मान लो इसका ए है और इसका बी है। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो जेड इक्वल टू ए बी, ठीक ना। जेड इक्वल टू ए बी, तो अब जेड इक्वल टू ए बी हम लोग ने किया, तो अब इसका जो हम लोग का त्रुटि आता है डेल जेड इक्वल टू डेल जेड अपन जेड इक्वल टू डेल ए अपन ए प्लस डेल बी अपन बी, ठीक ना। यही हम लोग का, ठीक। चलो हम लोग इसको प्रूव करते हैं, इसको हम लोग प्रूव कर रहे हैं। तो जेड इक्वल टू मान लो एरर दे दिया जेड इक्वल टू ए बी, और इसको एरिया हम लोग रेक्टेंगुलर को एरिया निकालने में एरर जो आया, ठीक ना, तो कितना गया जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल ए बी प्लस माइनस डेल बी, ठीक ना। तो अब यहां निकाले तो हम लोग ने क्या निकाल दिया, ए बी मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस बी डेल ए प्लस ए डेल बी प्लस माइनस डेल ए और डेल बी, ठीक ना। चलो यही कैलकुलेशन अब यहां हम कर दे रहे हैं। सपोर्टेड ये किसमें किसी भी रेक्टेंगुलर का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो ये हम लोग का मल्टीप्लाई में आता है, ठीक। तो अब हम लोग निकाले तो क्या आ गया जेड प्लस माइनस डेल जेड इक्वल टू ए बी। तो ए बी इक्वल टू जेड बोल सकते हैं, ए बी इक्वल टू जेड, ठीक। और इसके बाद प्लस माइनस डेल प्लस माइनस ए डेल बी प्लस बी डेल ए, और इस टर्म को देखो डेल ए और डेल ए, ठीक ना, डेल ए और डेल बी। अब इतना छोटा है, डेल मतलब बिल्कुल छोटा वैल्यू, ठीक ना।
तो अब ये डेल छोटा, अब दोनों छोटा वैल्यू को मल्टीप्लाई किए तो और भी छोटा वैल्यू आ जाएगा, और छोटे वैल्यू, तो इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक ना। तो कितना आया हमारा, इतना आ गया। तो अब यहां से ये कट गया, क्या बचा हमारा, डेल जेड इक्वल टू ए डेल बी प्लस बी डेल ए। अब इसको हम लोग जेड से डिवाइड कर दिए बोथ साइड, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए डेल बी अपन ए बी प्लस माइनस बी डेल ए अपन ए बी। अब ये कट के सिस्मेटिक ढंग से हम लोग प्रूव कर दिए, तो ये आ गया ए, क्या आया, डेल ए अपन ए प्लस डेल बी प्लस बी, यही आया ना। यही हम लोग बोले थे, क्या बोले थे कि अंतिम परिमाण में अपेक्षित त्रुटि, ठीक, अपेक्षित त्रुटि और दोनों उन राशियों का अपेक्षित त्रुटि का योगफल का बराबर हो। कोई प्रॉब्लम? जैसे जब भी क्वेश्चन आए, चलो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं।